मित्रों व हमारे प्रिय छात्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के बीच में क्लास 8 का मैथमेटिक्स लेकर आए हैं, चैप्टर 2, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए, बहुत सारे बच्चों को मैथमेटिक्स में काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। हम आज आपको ऐसी स्टेप बताएंगे, ऐसे तरीके बताएंगे जिससे एक वीक से वीक बच्चा भी बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। हमारे इस चैनल में कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो कमजोर रहेगा। मेरे पूरा प्रयास रहेगा कि हर एक बच्चा बहुत ही अच्छा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 3x = 2x + 18 लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज याद रखना है बेटा, दो चीजें। सॉल्व डालने के बाद में एक बार अगेन से हम क्वेश्चन को नोट करेंगे। देखना यह है कि हमारे पास ये कंसिस्ट नंबर है और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नंबर्स है जिनके साथ में x, y, z जुड़ा होता है। तो क्या करना है कि जो भी x के अकॉर्डिंग जो भी आपके नंबर्स हैं उनको एक तरफ उठाकर लाना है आपको। तो जैसे लिखा है 3x और ये 2x लिखा हुआ है, तो जब हम इस चीज को इधर लाएंगे तो यहां पर जब कोई सिंबल नहीं होता है, किसी भी डिजिट के पहले जब सिंबल नहीं होता तो वहां प्लस का साइन छुपा होता है। तो जब ये प्लस का साइन इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा आपको किसका, माइनस का साइन। और हमारे पास में इक्वल में क्या रहेगा, 80। ठीक, अब सभी स्टूडेंट जानते होंगे 3x में अगर हम -2x करेंगे तो क्या बचेगा। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताएं कि अगर हमारे पास 3 एप्पल्स हैं और उसमें से 2 एप्पल्स हमने हटा दिए तो क्या बचेगा आपके पास में, 1 एप्पल्स। इसी तरीके से 3x में 2x जब माइनस करेंगे तो बचेगा 1x। 1 लिखा नहीं जाता है, सिर्फ x लिखा हुआ है, यानी x इक्वल कितना आ गया आपका, 80। ठीक, अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसे आप वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, LHS को पहले सॉल्व करेंगे। LHS कितना है, इस साइड को LHS बोलते हैं और इसको RHS बोलते हैं। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। LHS हमने राइट किया 3x। अब सब इसमें क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे, रखेंगे। तो 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 18, यानी कि हमारा आंसर आ गया 54। 18 3 54 होता है। इसी तरीके से जब हमने LHS निकाल लिया, अब हम निकालेंगे RHS। RHS क्या लिखा हुआ है, 2x + 18। सेम वही कंडीशन, पुट द वैल्यू ऑफ x, इसमें वैल्यू x पुट करना पड़ेगा आपको। पुट द वैल्यू ऑफ x, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहां पर 2 है, 2 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे। x यानी x की वैल्यू कितनी है, 18 लिख देंगे, प्लस 18 लिखा हुआ है। अब ये बीच में जो सिंबल लगा हुआ है ये किसका है, मल्टीप्लाई का, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 18 में करें या 18 का मल्टीप्लाई 2 में करें, बात एक ही है। तो 18 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे आएगा 36 और ये 18 आपका लिखा हुआ है। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 54। और इधर भी आपका आंसर कितना आ रहा था, 54, यानी कि LHS और RHS हमारा कैसा हो गया, इक्वल हो गया। यही आपको प्रूव करना था। आप नीचे लिख दें LHS = RHS। इस तरीके से आपको समझ लगाना है। एक बार फिर देख लें, देखिए जब x हो या y हो या कोई भी ABCD से लेकर Z तक जो भी आपका अल्फाबेट नंबर है उसको एक तरफ आपको करना है, वन साइड। वन साइड करने के बाद में अगर यहाँ पर माइनस का सिंबल है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ अगर प्लस का है तो इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमने क्या करा, इस प्लस को इधर लाए तो माइनस का हो गया, और ये 18 का 18 बना रहेगा आपका। 3x में 2x चला जाएगा यानी माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा, x।
x इक्वल 18 आ जाएगा। और इसके बाद जब वेरीफाई करेंगे सम्स को तो जो LHS का पार्ट है वो लिख लेंगे, 3x है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे x की, तो 3 का 3 मल्टीप्लाई बीच में और x की वैल्यू 18 लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 54 आ जाएगा। इसी तरीके से RHS में आप करेंगे तो RHS है 2x प्लस 18, पुट द वैल्यू ऑफ x, इसमें x की जगह आपको 18 रखना है, प्लस 18 का 18 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 36 आएगा, और प्लस 18 यानी आपका आंसर आ गया 54। ठीक है, अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स जरूर करें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको वही क्रिया करनी है जो हमने आपको बताया है कि सबसे पहले एक चीज आप लिखें, जो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक जो नंबर्स हैं उनको एक तरफ 5t लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम, और ये 3t है। जब हम 3t को इस तरफ लाएंगे इक्वल के इधर, तो ये प्लस की वैल्यू होती, मैंने आपको बताया था कि जहां पर कोई साइन नहीं होता वहां प्लस का साइन होता है, प्लस का साइन हाइडिंग होता है, छिपा हुआ होता है। तो जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, इक्वल लगा देंगे। अब इसके इक्वल में बचेगा क्या आपका, माइनस का 5। अब ये उधर जाएगा, यानी कि उस तरफ माइनस का 3, जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक, ट्रांसफर कर देंगे उधर, तो 5t में चला गया, 3t कितना बचेगा आपका 2t। और यहां पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि हम सर अब कैसे क्या करें, माइनस का 5 है प्लस का 3 है। तो बेटा हमेशा याद रखा करो, जब दो सिंबल एक जैसे होते हैं तो दोनों को ऐड कर देते हैं, और अगर डिफरेंट सिंबल है अलग अलग तो दोनों को माइनस कर देते हैं। तो माइनस का 5 और 3 यानी कि 5 में चला गया 3, कितना बचेगा 2। लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी थी, माइनस की, इसलिए कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। अगर कभी यहाँ पर प्लस की वैल्यू ज्यादा होती तो प्लस का आंसर आता, यहाँ माइनस होता। अब क्या करेंगे, जब t इक्वल लिखेंगे तो माइनस का 2, यहाँ पर जो भी डिजिट होता है जब इसकी आपको वैल्यू निकालनी होती तो ये नीचे आता, अपॉन में चला आता है। अब हम 2 का डिवाइड देंगे 2 में तो कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम, यानी t इक्वल आ गया माइनस का 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई के लिए लिखेंगे पहले LHS। LHS हमारा कितना है 5t माइनस का 3। वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ t। यहां पर हमने पुट द वैल्यू ऑफ x रखा हुआ था, और यहां पर क्या है, t की वैल्यू पुट करनी है। t की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1, तो यहाँ -1 पुट करेंगे। 5 है तो 5 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे बीच में। t की वैल्यू आपको -1 पुट कर दी, इसको ब्रैकेट में ऐसे कर दीजिए आप, -3। 5 का मल्टीप्लाई जब हम -1 में करेंगे तो देखो किसी डिजिट का मल्टीप्लाई अगर 1 में किया जाता है तो वही आंसर आता है। तो 5 बन जाए 5, और ये माइनस बना रहा है, माइनस लगा देंगे, क्योंकि यहां सिंबल होता है प्लस का छिपा हुआ, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस। एक चीज हम आपको और बता देंगे कि अगर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा। तो इसके बाद में ये आपका हो गया माइनस का 3। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, जब दो डिजिट का सिंबल सेम हो तो दोनों को ऐड कर दिया जाता है। 5 और 3 कितना हो गया आपका 8, और जो सिंबल है वही सिंबल आप लगा देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, LHS सॉल्व हो गया। अब बात करेंगे RHS की। तो RHS कैसे करेंगे, आइए इधर करते हैं। RHS राइट हैंड साइड लिख लेंगे। RHS कितना है हमारे पास में, ये RHS है 3t माइनस का 5। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ t, 3 लिख लेंगे मल्टीप्लाई, t की जगह आपको वैल्यू रखना है माइनस का 1 और माइनस का 5। 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, अभी मैंने बताया 5 का मल्टीप्लाई -1 में कितना आ रहा था, माइनस का 5। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में कितना आएगा, माइनस का 3, और ये माइनस कितना है, दोनों
डिजिट के पहले सेम सिंबल लगा हुआ है, तो इनको दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ भी -8 है और यहाँ भी -8 है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं LHS इक्वल RHS। ये आपका प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी। बिल्कुल सिर्फ एक चीज याद रखना पड़ेगा कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनको एक तरफ कर लिया करो, कंसिस्ट नंबर को एक तरफ कर लिया करो। फिर प्लस करना है या माइनस करना है उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देखने के बाद में आप सॉल्व कर लिया करो, आपका आंसर बिल्कुल सटीक आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से करेंगे, बहुत ध्यान से आप लोग देखें। लिखा है क्वेश्चन 5x + 9 = 5 + 3x। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे, क्वेश्चन एक बार अगेंस्ट नोट करेंगे। अब वही क्रिया इसमें भी करनी है कि x को एक तरफ लाना है, यानी कि ट्रांसपोजिंग करेंगे। तो ये 5x लिखा हुआ है और ये 3x है। 3x को जब हम इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस की वैल्यू है, इधर आकर किसकी हो जाएगी, माइनस की। यहाँ पर क्या बचा था, 5 इक्वल के बाद, और ये 9 प्लस का है। जब ये इसको लाएंगे उधर कंसिस्ट नंबर को, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। अब 5x में चला गया, 3x कितना बचेगा, 2x। 2x इक्वल, अब यहाँ पर कंडीशन आपके समक्ष आ गई है, 5 में 9 को माइनस करना है। तो काफी सारे बच्चे ये सोचेंगे सर 5 में 9 को माइनस कैसे करें, क्योंकि 5 तो बहुत छोटा है, 9 बड़ा है। तो बेटा आप अगर 5 में 9 को माइनस नहीं कर पाएंगे तो 9 में 5 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 4। लेकिन अब ध्यान देने की बात यह है कि सिंबल कौन सा लगाएं, यहाँ पर जिसकी वैल्यू ज्यादा हो उसका सिंबल लगा दें। 9 के पहले आपका माइनस का सिंबल था और 5 के पहले प्लस का सिंबल होता है, क्योंकि छिपा हुआ है। तो यहाँ पर जो वैल्यू ज्यादा है वो माइनस की है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब हम x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो माइनस का 4 और ये अपॉन में आ जाएगा 2, यानी कि जब हम 2 का डिवाइड देंगे 4 में तो आएगा 2, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो आपको भी माइनस लगाना पड़ेगा। ये x की वैल्यू आई। अब क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे देख लीजिए। वेरीफाई में आप LHS लिख लें। LHS कितना है आपका, 5x + 9। यहां वैल्यू रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x रखते हैं। 5 लिख लिया, मल्टीप्लाई लगा दिया, x की वैल्यू यानी x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 लिख लिया, फिर प्लस 9 लिखा हुआ है। 5 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 2 = 10, यानी कि माइनस का 10 और प्लस 9। अब 10 में चला जाएगा 9। सोचने वाली बात यह है कि ये माइनस की वैल्यू, ये प्लस की वैल्यू। अब इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको एक अभी बताया था पहले भी कि जब दो सिंबल अलग अलग हों तो उनको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर 10 में चला गया 9, यानी हमारा बचेगा 1। वैल्यू ज्यादा किसकी है, माइनस की, इसलिए माइनस का 1 आ जाएगा। ये आपका हो गया LHS। ठीक है, अब हम RHS की बात करते हैं। तो RHS कैसे करेंगे, देखिए RHS करते हैं। RHS कितना है आपका, 5 + 3x। यहां रखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x। ठीक, रखते हैं 5 + 3 × x की जगह कितना है, माइनस का 2। 5 का 5 लिख लेंगे, प्लस 3 × 2 = 6, यानी कि माइनस का 6, क्योंकि ये वैल्यू प्लस की है और ये किसकी, माइनस की। अब क्या करेंगे कि जब प्लस माइनस में ये ब्रैकेट को हटाएंगे, इसको खत्म करेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस। मैंने आपको बताया था कि प्लस का अगर मल्टीप्लाई माइनस के साथ में करेंगे तो माइनस ही आता है। तो अब आपके समझ क्या हो गया, 6 लिखा हुआ है, माइनस की वैल्यू है और 5 प्लस की वैल्यू है। तो 6 में 5 जब जाएगा माइनस करें कितना बचेगा, 1। वैल्यू किसकी ज्यादा है, माइनस की। तो यहाँ भी माइनस का 1 आ गया और यहाँ भी माइनस का 1 आ गया। तो आप लिख सकते हैं
LHS इक्वल RHS। कंप्लीट हो गया आपका। हेंस प्रूफ आप डाल सकते हैं इसके नीचे। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है 4z + 3 इक्वल 6 + 2z। इसको सॉल्व करेंगे। 4z + 3 इक्वल 6 + 2z। इसमें क्या है, z है, x नहीं है यहां पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, z को एक साइड और कंसिस्ट नंबर को एक साइड करेंगे। तो 4z लिखेंगे। ये माइनस का है कि प्लस का, प्लस की वैल्यू है, तो जब इसको इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ 6 लिखा हुआ है। अब ये प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। यानी कि 4z में जब हम 2z को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2z, क्योंकि यहाँ पर प्लस छुपा है, यहाँ माइनस है, तो 4 में चला गया 2 बचेगा, प्लस की वैल्यू बचेगी क्योंकि प्लस की वैल्यू ज्यादा है, इक्वल 6 में चला गया 3, कितना बचेगा 3। अब z की वैल्यू निकालेंगे तो 3 और ये नीचे आ गया तो कितना हो जाएगा, /2, यानी z की वैल्यू आपकी आ गई 3/2। अब क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए क्या चाहिए हमको, LHS। LHS में लिखेंगे, कितना LHS आपके पास में है, 4z + 3। पुट द वैल्यू ऑफ z। z की वैल्यू कितनी है, 3/2। यहां रखते हैं 4 × 3/2। ठीक है, z की जगह कितना लिख दिया हमने, 3/2। 4 की जगह 4 लिखा हुआ है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, प्लस का 3, 2 से डिवाइड कर देंगे 4। यानी कि जब हम 2 का डिवाइड 4 में देंगे, या अगर इस तरीके से आप ना कर पाए तो एक सिंपल टेक्निक हम बता दें आपको, डिवाइड मत करिए आप। ठीक है, एक काम करें, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करें, कितना हो जाएगा 12। 12/2 + 3। अब हम 2 का डिवाइड देंगे 12 में, कितनी बार जाएगा, 6 टाइम। 6 और इधर कितना था 3, यानी कितना हो गया आपका 9। अब हम RHS सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। RHS कितना है, 6 + 2z। इसमें लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ z। चलिए रखते हैं, 2 × z की वैल्यू कितनी है, 3/2 है। ये हम 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हैं, और अगर ना कैंसिल आप करना चाहो तो ऐसे कर लीजिए, आप 6 लिख लीजिए। 2 × 3 = 6/2। अब 2 का डिवाइड हम 6 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 3 = 6, 3 आ जाएगा। ये 6 का 6 लिख लिया, इसका डिवाइड इसमें दिएगा 3, तो 6 + 3 कितना हो गया आपका, 9 हो गया। नहीं तो यहाँ भी देखो 9 आ गया, और इधर भी आपका 9 आ गया। तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल RHS। आप लिख दो यहाँ पर LHS इक्वल RHS। ठीक, हेंस प्रूफ भी डाल सकते हैं आप, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो इस तरीके से किसी प्रकार की, बस आपको ये याद रखने की आवश्यकता है कि x हो, y हो या z हो या ABCD, कुछ भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको वन साइड एक तरफ लाना है, और जो भी नंबर्स हैं आपका काउंटिंग कंसिस्ट है, जो नंबर है उनको एक तरफ ले जाना है, उसके बाद में आपको सॉल्व करना है। इसी स्टेप से आप सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन आप लगा लेंगे। ठीक है, आइए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं।